कल हम सब पावन श्री राम कथा के पंचम दिवस यात्रा कर रहे थे अवध से जनकपुर की। अवध से चल करके हम सब जनकपुर में पहुंचे थे। राम जी की अजब बारात लेकर के गए थे। दीदी, अजब बारात। वैसे तो शायद हम सब सुनते हैं भैया कि शिव जी की बारात अजब थी, लेकिन राम जी की भी बारात अजब और गजब थी। पहली अजब बात ये थी कि क्षत्रियों की बारात है तो सामने सूरवीर होने चाहिए थे, पर चक्रवर्ती जी महाराज ने सबसे आगे जो रथ है वो गुरु वशिष्ठ का है, और गुरु वशिष्ठ के रथ के बाद फिर ब्राह्मणों के रथ हैं, पालकियां हैं, घोड़ी हैं, घोड़ा है जिसपे जो ब्राह्मण चल रहा है। तो क्षत्रित्व का दर्शन नहीं होता, काहे का दर्शन हो रहा है? आगे देखने में तो ब्राह्मणत्व का दर्शन हो रहा है। तो पहली अजबता तो ये है। और दूसरी, राम जी के बारात में अजब चीज क्या थी कि ये पहली विश्व की बारात है कि जब तक डेट फाइनल नहीं होती, कभी बारात सुनी है मनीष जी? पहले तो यही पूछा जाता है कि भैया ये बताओ किस तारीख को विवाह है। पर राम जी के विवाह की तिथि जब चक्रवर्ती जी जनकपुर पहुंच गए हैं तब तय हुई है कि फला लग्न में विवाह होगा। तो पहली बारात है जिसकी तिथि नहीं मालूम है कि कब बारात है, और बारात चल दी है। और जो तीसरी सबसे अजब बात है कि बिना दूल्हे की कोई बारात होती है क्या? पर यहां ये बारात बिना दूल्हे के ही है। दूल्हा सरकार तो पहले गुरुदेव के साथ वहां पहुंच गए, बारात में दूल्हा कोई नहीं है। तो इसलिए राम जी की भी बारात भगवान शिव की बारात से कुछ कम अजब गजब नहीं है। ऐसी बारात लेकर के हम सब जनकपुर गए थे, और जनकपुर में स्वागत के साथ चारों भाइयों का विवाह हुआ था। राम जी जानकी जी के साथ, मांडवी भरत जी के साथ, श्रुतिकीर्ति श्री शत्रुघ्न जी के साथ, और उर्मिला जी श्री लक्ष्मण जी के साथ ब्याही गई। इतना स्नेह है जनकपुर वासियों को राम जी के और जानकी जी के प्रति, इतना स्नेह है। सबका चिंतन यही है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पहुना यहीं रह जाए, कि पहुना मिथिला में रहुना, यही मिथिला में क्यों नहीं बस जाते कि हम मिथिला वाले दिन रात इनके दर्शन करते रहे। नित्य प्रति आनंद, इतना आनंद हो गया कि अवधवासी भूल गए कि हम अवध छोड़ करके जनकपुर में आए। अवधवासी वहां पे इतना रम गए हैं कि जो सामान्य अवध के नागरिक हैं वो जनकपुर के नागरिक के यहाँ जैसे राम जी की खातिर है वैसे उनकी सबकी खातिर उसी तरीके से हो रही है। बहुतेरों ने जिनके विवाह नहीं हुए थे उनका वहीं विवाह भी हो गया राम जी के पीछे पीछे। तो एक दिन वशिष्ठ जी ने कहा कि चक्रवर्ती जी, राज्य को बहुत दिन अकेला सोना नहीं छोड़ना चाहिए, और काल कर्म ऐसा है जो सदैव अपनी गति से चलता रहता है। आज से 1 माह पूर्व मैं बड़ा विचलित था कि मन में संकल्प आ गया राम कथा का कैसे करूंगा। नहीं विद्या, नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दान, कैसे होगी राम कथा? मन में संकल्प तो आ गया कि पितृपक्ष में राम कथा हो, पर दिलीप शुक्ला तुम्हारे पास
नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, कैसे हो? उसके बाद भाव आया, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, तुम अपना काम करो, बाकी वो काम करेंगे जो उनको करना है। तेरा कार्य यह है कि सबको सूचना दो, सबको आमंत्रण भेजो, और फिर उनको क्या कराना है ये उनके ऊपर छोड़ दो। और काल चक्र की स्थिति देखिए, आज छठे दिवस पे हम बैठे हैं और भगवान की कृपा रही तो कल पूर्णिदम के साथ आनंद होगा। परसों हमने छोटा सा कन्या भोज रखा था, पर सभी भक्तों ने मिल करके उसको भंडारा बना दिया। मैंने कहा धना अभाव है, कैसे करेंगे? तो एक सज्जन आते हैं चिन्हट से, उन्होंने कहा गुरुदेव, वो हमारी कई कथा में थे, ये जो कथा है ये उनके यहाँ होनी थी, भागवत कथा पितृपक्ष में, पर उनकी माता जी का देह अवसान हो गया, जिसके कारण ये कथा 1 वर्ष के लिए टल गई। तो ये स्थान जो रिक्त हुआ, उस स्थान को यहाँ पे लिखा हुआ था। तो वो आकर के बोले कि महाराज श्री, मैं ये चाहता हूं कि जो भंडारे की सामग्री है वो हमसे आप ले लीजिए, कन्या भोजन भंडारा करिए। मैंने कहा भैया खाली सामग्री से काम थोड़ा चलेगा। तब तक यहीं पे हमारे प्रिय मिश्रा जी कहीं, महाराज श्री मेरा भी क्या कहीं, इतना 5,000 रुपए तक जो स्थिति हो आप लगा लीजिएगा भंडारा। पड़ोस से फिर एक सज्जन आए, कहे महाराज जो बनवाई है वो हमारी तरफ से। तो ये मैं कर रहा हूं, मैं किस दम पे कहूं कि मैं कर रहा हूं? मैंने ना किसी से कहा ना किया। तो उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, सबके हृदय में प्रेरणा देने वाले वो भगवान है। वो अपना कार्य जैसे चाहते हैं वैसे करा लेते। अरे उन्होंने तो बानर भालुओं से करा लिया, आप सब तो मनुष्य योनि के, पावन योनि में है, मनुष्य योनि में। उस योनि के हैं कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। आप उस योनि के प्राणी हैं जिसको देवता भी जिस देह को तरसते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कर्तुम अकर्तुम ब्रह्म, करने न करने वाला ब्रह्म है। काल गति घूमी, गुरु वशिष्ठ ने कहा कि महाराज अब अवध चलना चाहिए। महाराज ने जनक जी से कहा, और जनक जी ने ये सूचना जो ही रनिवास में पहुंची है, तो ऐसा लगा कि जैसे कमल खिले हुए हों और किसी ने गर्म पानी ऊपर से डाल दिया हो। सिर्फ इतना सुन करके कि राम जी जा रहे हैं और जानकी अब तो उनकी अर्धांगिनी हो गई। तो जिस भक्ति के सहारे हम जनकपुर में रह रहे थे, वो भक्ति भी भगवंत के साथ जा रही है। पूरा जनकपुर ये सुनते ही व्याकुल हो उठा कि कैसे क्या होगा, और सबसे व्याकुल हो गई मां सुनैना। जनक जी दशरथ जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हे चक्रवर्ती जी महाराज, मैं एक छोटे से प्रदेश का राजा हूं और आप विराटतम चक्रवर्ती सम्राट हैं। हमारा राज्य भी आपके राज्य के अधीन आता है, पर आपकी कृपा है कि आपने मुझे संबंधी बना लिया। मेरी जो बेटियां हैं इनको अभी कुछ ज्ञान नहीं है, सुकुमारी है। अगर इनसे कोई भूल हो जाए तो ये मान लेना चक्रवर्ती जी कि आप ही इनके पिता हैं, और पिता के नाते ये आपकी पुत्रियां हैं, उनकी भूल को क्षमा कर दीजिएगा। ऐसा कह करके जनक जी ने जो ही अपना मुकुट उतार करके
जनक जी के चरणों के पर रखने के लिए झुके। जनक जी ने दशरथ जी ने कान पकड़े और सहसा उठा लिया जनक जी को चक्रवर्ती जी ने, और उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। कहा, जनक जी आप कैसी बात कर रहे हैं, ये कैसी उल्टी रीति कर रहे हैं आप। अरे भिखारी कब से देने वाले के बराबर हो गया। ऐसा कह करके दशरथ जी ने जनक जी को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। कहा, जनक आज से आप वैदेह हमारे संबंधी हैं, समान का अनुबंधन हमारे आपके बीच में। तो संबंधी शब्द का मतलब है समान बंधन। किस चीज का समान बंधन हो? रोकड़े का, कि मैं करोड़पति हूं तो वो भी करोड़पति हो तो बराबर का संबंध? नहीं। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी इसी चीज की बात करते हैं। कहते हैं, हे जनक तुम ये बताओ, जब कोई देता है तो उसका हाथ कैसे होता है? एक साधारण सी बात सोचिए, देने वाले का हाथ कैसे होता है? ऐसे होता है ना, और लेने वाले का ऐसे। तो कहते हैं जो हाथ फैला है वो नीचे है ना, और देने वाला हाथ ऊपर है। तो आपने अपने 4 जिगर के टुकड़े दिए हैं, अपने हृदय की कणिकाएं आपने समर्पित की हैं हमें। आपने दिया है तो आप तो दाता हो गए और मैं भिखारी हो गया। तो बताओ मैं कैसे बड़ा हो गया? आजकल हमारे समाज में क्या होता है, लड़की वाले अपने पूरे जीवन की एक एक पूंजी इकट्ठा करता है अपनी कन्या के विवाह के लिए, अपना पेट काटता है अपनी व्यवस्थाओं में। उसको अगर इतनी संपन्नता है तो अपनी फोल बीरल नहीं लेता, कहते पहले बिटिया की शादी कर ले, बिटिया को देंगे चौपहिया, हम बाद में लेते रहेंगे। अपने शौकों को कम कर देता है, किस लिए? कि अपनी बेटी ने क्या बहुत सुंदर विवाह करूंगा। जीवन की पूंजी इकट्ठा करके देने का प्रयास करता है। पर आज का लालची समाज, हाय रे, वो आप हो या हम हो, जब लड़की वाले बन के जाते हैं ना तो हमें वेदना होती है, लेकिन वही लड़की वाला जब स्वयं लड़का वाला होता है तो वो वेदना भूल चुका होता है। तब उसकी भी आंखों में वही चीज नाचने लगती, 10 लाख से नीचे न ले आप, और 10 लाख के साथ में हमका एक चौपहिया चाहिए, और व्यवस्था ताज होटल में होगी। लड़की वाला अगर किसी से कुछ कर्ज भी लेना पड़े तो लेकर के व्यवस्था करता है कि मेरी लड़की का जीवन सुखी रहे। तो ऐसे लोगों को चक्रवर्ती जी महाराज से सीख लेनी चाहिए कि जो अपने जीवन के पाले हुए टुकड़ों को आपको दे रहा है, अपने अंश को दे रहा है, अपने रक्त को आपको दे रहा है, किस लिए दे रहा है? क्या उसके यहाँ भोजन नहीं है इसलिए दे रहा है? अगर भोजन नहीं था तो इतने दिन अपनी बेटी को पाल के बड़ा कैसे किया? वस्त्र नहीं थे तो कैसे आज तक उसकी लाज ढकी है? इसलिए तो नहीं देता, बल्कि वो उपकार करता है कि आपके घर अपनी कन्या दे करके आपके वंश की वृद्धि हो, आपके कुल के संस्कार आगे जा सके, उसकी संतानें जब पैदा हो तो आगे संस्कार जाए। तो आपके कुल पर वो क्या करता है? एहसान करता है। और जो आपकी आओ भगत करता है वो क्या करता है? वो आपको सम्मान प्रदान करता है। ये उसके संस्कार हैं। चक्रवर्ती जी महाराज जनक जी को बहुत परतोषते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे संबंधी हो। संबंधी का मतलब है हमारी और तुम्हारी
बौद्धिक चेतना, आत्मिक चेतना सम है, तब हम आपके संबंधी हुए। पैसे का क्या है, बहुत बड़े अरबपति हैं और घाटा लग गया तो सड़कपति हो गए, कहां रह गए संबंधी। लेकिन जब चरित्र के संबंध होंगे, जब आत्मा के संबंध सम होंगे, तो स्थिति कोई हो, परिस्थिति कोई भी हो, प्रेम वही बना रहता है। आज जब रनिवास में ये पता लगा है तो मैया सुनैना बिलख उठी, छटपटा उठी और जानकी जी को अपने गोद में बिठा लिया और गोद में बिठाल करके बहुत लाड़ लड़ा रही हैं और बेटी को सीख दे रही कि बिटिया, आप आज से ऐसे परिवार में जा रही हैं जहां पर आपने आज से पहले किसी को देखा नहीं, किसी को जाना नहीं कि कौन है, कैसा है, स्वभाव क्या है, उस कुल की रीत क्या है, उस घर के विधि विधान क्या है। बेटा तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम एक अनजान लोगों के बीच अनजान घर में जा रही हो। तो मैया सुनैना अपनी बच्चियों को सिखावन दे रही है। क्या सिखावन दे रही है कि बेटी ससुरे मरही तो चांद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथों चांद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथों चांद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथों चांद बन के। सबकी पुत्री के बिछवा विधान बन के, सबकी पुत्री के बिछवा परान बन के, बेटी ससुर में रही हाथों चांद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथों चांद बन के। चांद बन के क्यों रहना, सूरज की तरह क्यों नहीं चमकना? विचार करिए। क्यों? क्योंकि बिटिया तेरे स्वभाव में चंद्रमा की जैसी शीतलता हो और वो शीतलता उस परिवार को सदैव अमृत जैसा सुख देती रहे। इसलिए बिटिया जिस घर में रहना वहां चांद बन के रहना। सासु के निस दिन चरण दबैया, सासु के निस दिन चरण दबैया, बिटिया सबसे पीछे खैया, बिटिया पीछे खैया। सासु के निस दिन चरण दबैया, बिटिया सबसे पीछे खैया। ससुर की बाजे जब खड़ा हुआ, पानी दे हाथ धोए पहुआ, ससुर की बाजे जब खड़ा हुआ, पानी दे हाथ धोए पहुआ। रहिया अगहन पूस महीनवा के बिहान बन के, रहिया अगहन पूस महीनवा के बिहान बन के, बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथों चांद बन के। माँ सुनैना तो सीख दे रही हैं कि बेटी ससुराल में रहना जाना तो निस्दिन सास के चरण दबाना, चरण सेवा करना। तुम युवान हो और वो तुमसे आयु में बड़ी हैं या वृद्ध होंगी तो उनके निस्दिन चरण चापना, दबाना चरण। और जब घर के सभी लोग खा हो तब तुम खाना। क्यों? आज से उस घर की तुम लक्ष्मी हो। अगर लक्ष्मी पहले भोजन प्राप्त करने लग जाए ना तो घर में दरिद्रता आ जाती है। इसलिए बिटिया तुम सबसे बाद में खाना। और क्या करना? सबको ऐसे सुख देना जैसे अगहन मास की सुबह में जाड़े में
जीव प्रतीक्षा करता है कि कब सुबह हो जाए और सूर्य देव की किरण निकल आए, तो इस शीतलता से मुझे आराम मिल जाए, थोड़ा गुनगुनाहट हो जाए। और ये सीनियर सिटीजन तो बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि थोड़ा सा धूप निकल आवे तो मेरी गांठें थोड़ा सीधी हो जाएं। बोलिए रघुनंदन सरकार की। ऐसी बात कहती हैं, लेकिन आज का समाज क्या कहता है? आज का समाज कहता है, बिटिया को क्या सीख देता है? सीख तो ये देनी चाहिए, पर सीख देता क्या है कि जातई सासु का गला दबैया, जासू सास के गला दबैया, बिटिया सबसे पहले खैया, बिटिया सबसे पहले खैया। अगर ससुर कहे कुछ तो 10 बात तू सुनैहा। पैर धुलने की तो बात छोड़ दो, ससुर अगर कोई बात कह दे तो कम से कम 10 बातें सुनाना एक बात पर। और जाते ही सास का गला दबा करके जो चाबी है वो सबसे पहले अपनी पीठ में करना। और सास गई तो पति तुम्हारी मुट्ठी में। बहुत प्रयास करती हैं आजकल की माताएं अपनी बेटियों के लिए कि जाते ही पति को अपनी मुट्ठी में कर लेना। अरे पति के साथ गई है तो पति तो मुट्ठी में है ही। तो यही कहती है, आज की सोच बदल गई और कहती है कि तुमको हम ये मोबाइल दे रहे हैं, अगर कोई ससुराल में तुमसे कुछ कहे तो बिटिया हमको बताना, बाकी हम देख लेंगे, हमारी पहुंच कमिश्नरेट तक है, मुख्यमंत्री तक है, हम देख लेंगे क्या होगा। और पहले सीख देते थे कि बिटिया जा रही हो तो ये मान के चलना, आज से तेरा वही घर है। बेटी की डोली तो मैके से उठती है पर अर्थी ससुराल से उठती है। ये कहने का मतलब ये थोड़ा था कि हमें बेटी प्यारी नहीं है। ये कहने का मतलब ये था कि बिटिया अगर जीवन में थोड़ा सी उठक पटक आए तो उसको बर्दाश्त करना। क्यों? जब भी कोई परिवर्तन होता है तो तकलीफ तो होती ही है। आज तक तुम्हारी बेटी थी, दूसरे घर की बहू हो गई। और जो ये कहते हैं कि बेटी और बहू एक ही होती है, वो निरर्थक झूठ बोलते, झूठ बोलते, झूठ बोलते। दोनों कभी एक हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं। कोई बतावे, कितना बड़ा सुरमा है, बता दे कि बहू और बेटी एक होती है। कहने को भाव है कि बिटिया और बहू एक जैसी होती है, एक जैसी होती है। दोनों को लाड़ एक जैसा किया जा सकता, लेकिन कभी दोनों एक नहीं होती। बिटिया से अपेक्षाएं नहीं होती, पर आने वाली बहू से बहुत सी अपेक्षाएं होती। तो दोनों सम कैसे हो सकते? जात एक ही है, वर्ण एक ही है, पर वो किसी के घर आपकी बेटी जाएगी, पर आपके घर में कोई की बेटी आएगी। और जब वो बेटी आती है तो एक स्वाभाविक स्वरूप है, हमारी उसके प्रति बड़ी कामनाएं हो जाती हैं। और कामनाएं, जब मोह होता है कामनाओं से, और जब मोह पूरा नहीं होता तो दुख होता है। मोह दुखस्य कारणम, मोह ही दुख का कारण बन जाता है। तो ये कहने को है कि बहू और बेटी एक जैसी होती है। चाहिए, समाज को चाहिए और बहू बेटी के बीच में बहुत भेद ना करे, पर वो कुछ प्राकृतिक चीजें हैं कि भेद तो रहता ही रहता है। और क्या कहती हैं माँ सुनैना? कहती हैं बिटिया ससुरे में रहिया तू चांद बन के। और क्या कहती हैं? सांझ कतन को समय जो पहिया, सांझ कतन को समय जो पहिया, सांझ कतन को समय जो पहिया, साज कतन के समय जो पहिया, छोटहर लड़कन के पढ़ैया, छोटहर लड़कन के पढ़ैया, छोटहन लड़कन के पढ़ैया, छोटहर लड़कन के पढ़ैया, जो केहू के आहट
पहिया मुखड़ा घूंघट में छिपैया जो केहू के आहट पैया मुखड़ा घूंघट में छिपैया रहिबा घर महीरा मोती के दुकान बन के रहिबा घर महीरा मोती के दुकान बन के बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के बेटी ससुरे में रही या तू चांद बन के। मैया कहती है बिटिया, जब दिन के काम के बाद तुम्हें फुर्सत मिले ना, तो जो घर के छोटे बच्चे हों उनको पढ़ाना लिखाना समझाना शिक्षा देना। और जब तुम्हारे घर में किसी अजनबी के आने की आहट हो तो सर पर पल्ला कर लेना, घूंघट कर लेना। आजकल अगर किसी माता बहन से कह दें, किसी युवती से कह दें कि बिटिया कि सर पे पल्ला कर लेना, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है बंधुओं और माताओं। पहले कहते थे कि बच्चे को आंचल, माँ का आंचल मिल गया, और आजकल जब हमारी युवतियां आंचल रखती ही नहीं हैं तो अपने संतान को आंचल का प्रेम कहां से देंगी बताइए। अब जीन्स पहने, टॉप पहने हैं, अब उसमें आंचल तो है नहीं, और आंचल जब है नहीं तो घूंघट होगा काहे से। यानी कि घूंघट का मतलब है लज्जा से, और लज्जा इसलिए, आप ही बताओ ना कि आपके घर में एक हीरा है, उस हीरे को क्या करेंगे, कैसे रखते हैं उस हीरे को? दरवाजे के सामने ऐसे डाइनिंग रूम में ऐसे मेज के ऊपर रख देते हैं क्या? क्यों मैया बताओ ना। तिजोरी के अंदर रखते हैं, सड़क पे रखते हैं, बंद करके रखते हैं। अच्छा, सोचो जितनी बहुमूल्य रत्न होगा, जितना बहुमूल्य होगा, आपसे इसलिए नहीं कहते कि घूंघट कर लो, घूंघट इसलिए करते हैं कि आप उस परिवार की लज्जा का बहुमूल्य रत्न है। ऐसा बहुमूल्य रत्न है आप उस परिवार का कि जिससे उस परिवार की पूरी लज्जा चल रही है। इसलिए कहा कि जब कोई घर में आवे तो घूंघट कर लेना। जैसे सोने चांदी को तिजोरी के अंदर ताला अगर लगाना हो तो वहां भी लगा करके रखते हैं कि वो सबसे बहुमूल्य चीज है। तो आप उस परिवार के लिए इतनी बहुमूल्य हैं, इसलिए तो कहते क्या है, रही घर के भीतर हीरा मोती की दुकान बन के। बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के। बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के। बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के। इज्जत पगड़ी के जो गैया, इज्जत पगड़ी के जो गैया, घर से बहरा कबहू न जइहा, घर से बहरा कबहू न जइया। इज्जत पगड़ी के जो गैया, इज्जत पगड़ी के जो गैया, घर से बाहर कबहू न जइया, घर से बाहर कबहू न जइया। तोहरे कारण घर बटाई ताजन जिया ना माई, तोरे कारण घर बटाई ताजन जियत ना माई। ऐसन जनी करिह ओए तन आए बान करके। बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के। सबकी पुत्री के पीछे परान बन के। सबकी पुत्री के पीछे परान बन के। बेटी
ससुर में रही हाथ चांद बन के। बेटी ससुरे में रही या तू चांद बन के। कहा कि घर से जब जाना तो अकेले मत जाना। घर से कबहू न जइया का मतलब ये नहीं है कि तुम घर के अंदर ही रहना, बाहर नहीं जाना। घर के बाहर जाना, पर समय और कुसमय का ध्यान करते हुए अकेले मत जाना। रात्रि है, सायंकाल हो रहा, रात्रि में है, वहां पर अकेले मत जाना। मार्ग में कहीं दुर्त कीड़ा हो रही है या मध्यशाला है, वहां के पास से कभी अकेले मत निकलना। क्यों? ऐसे में तुम्हारे साथ कुछ अपरिहार्य कारण ना हो जाए, इसलिए बेटा जब निकलना तो किसी ना किसी के साथ में निकलना, असमय मत निकलना। ये कहने का मतलब है कि कबहू घर से ना जइहा। और सबसे बड़ी बात यह है बिटिया, हमको कभी ये शिकायत न मिल जाए कि तुमने कोई ऐसा काम किया है कि उस घर में बंटवारा हो गया। जिस दिन मुझे ये सुनने में आएगा कि तुम्हारे कारण उस घर में बंटवारा हुआ है। क्यों? क्योंकि संबंध होता है जोड़ने के लिए, संबंध तोड़ने के लिए नहीं होता। हमने संबंध जोड़ा है, दो परिवारों, दो शरीरों के बीच में संबंध को जोड़ा गया है। इसलिए नहीं कि वो परिवार विघटित हो जाए या वो परिवार टूट जाए। तो बिटिया जिस दिन ये सुनने में आया कि तेरे कारण घर बटा है, सोचना कि तेरी मां मर गई, मेरी परवरिश में खोट हो गया कि मैं तुझे ऐसा नहीं बना पाई कि तू एक घर को संजो पाती। तेरा उलाहना ना आवे। बस अपने पिता की पगड़ी कभी झुकने मत देना कि कोई ये कहे कि देखो फला की बिटिया है, वो फलाने की बिटिया ऐसी है। लेकिन आजकल की स्थिति क्या है? एकल जीवन हो गया। विवाह करते हैं तो लड़का क्या कहीं बंगलौर में है, क्या कहीं इंजीनियर है बंगलौर में, कहीं यही लड़का सबसे बढ़िया है, कहीं क्यों कहीं सबसे बढ़िया इसलिए कि बिटिया की शादी करोगे 15 दिन भी रुकना नहीं, जिस दिन छुट्टी से वापस जाएगा सीधे बंगलौर, सास ससुर किनारे बैठे घर में। तो जिन माँ बाप ने उस बच्चे को पालते हुए जीवन भर एक अभिलाषा रखी है कि कभी मेरे घर में बहू होगी, कभी मेरे घर में पोता पोतियों की किलकारी गूंजेगी तो मैं देखूंगी, छोटा सा मेरा मुन्ना होगा, दादाजी मैं उसको कंधे पे बिठा के दुकान पे पार्ले जी दिलाने जाऊंगा, चॉकलेट दिलाने जाऊंगा। दादी सोचती है मैं उसके साथ दुलराऊंगी, लेकिन उस निकम्मे पुत्र ने एक पल में उनके सारे सपनों को माचिस दिखा दी। और गलती उसकी भी नहीं है। अब 32, 35, 36 साल में तो ब्याह हो रहा है, तो वो मात्र भक्ति करे या जीवन के जिस सुख के साथ संग हुआ है, जिस सुख के लिए, उन सुखों का उपभोग करे। एक तो वैसे भी 36 साल कमाने के चक्कर में कमा दिया कि कुछ बन जाए, तो उसकी भी मजबूरी है, क्योंकि ऐसा हमने उसको पूरा परिवेश ऐसा बना करके दिया हुआ है और वो उस परिवेश के आधार पर अपना कार्य कर रहा है। तो कहते हैं मैया कि बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के। सुनने जाई
तोहर बड़ाई, सुनल न जाई तोहर बड़ाई, सुनल जाई तोहर बड़ाई, सुनल जाई तोहर बड़ाई, दिया जाई तब फुलाई, दिया जाई तब फुलाई। ऐसन करी हाँ सबसे प्यार, तोहरा बिन लागे आहार, ऐसा करिया सबसे प्यार, तोहरा बिन लागे यार। सबकी होट रही गीता और पुराण बन के, सबकी होट रही गीता और पुराण बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुरे में रही या तू चांद बन के। सबकी पुत्री के पीछे परान बन के, सबकी पुत्री के पीछे परान बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुरे में रही या तू चांद बन के। मैया सुनैना जानकी जी और बाकी सबको समझाते हुए प्रेम विभोल हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। जानकी जी को बार बार चूमती हैं और चूम करके उनको बार बार हृदय से लगाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जनकपुर आज पूरा व्यथित हो उठा है। अवधवासी जाना नहीं चाहते मन से और जनकपुर वाले भेजना नहीं चाहते। काल कर्म के चलते हुए जाना भी पड़ रहा है और भेजना भी पड़ रहा है। महाराज मिथिलेश ने बहुत सा धन दिया है, बहुत हाथी घोड़ा जितनी उनकी क्षमता है चक्रवर्ती जी को समर्पित किया है और समर्पित करके जानकी जी की विदाई हुई। जनक जी बेचारे अश्रुपूरित तो हो गए। आज कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जो विदेह हैं, जिनको इस संसार के किसी चीज से प्रेम नहीं है, वो विदेह भी आज अपनी बेटी की विदा में विभोल हो उठे। और शायद ही ऐसा कोई पिता हो कि अपनी पुत्री को विदा करते उसके नेत्र न शीतल होते हो। आज सारी मर्यादा भूल करके जनक जी ने जानकी को अपने हृदय से लगा करके रुदन किया है। बहुत रोए हैं जनक जी, बहुत रोए। बार बार जानकी जी के मुखार बिंदु का चुंबन करते हैं और कहते हैं, बेटी जहां जा रही हो वहीं से आज तेरा घर है। न जाने जीवन में अब कब समय आएगा कि हम तुमसे मिल पाएंगे। बहुत प्रकार से जानकी जी को लाड़ लड़ाते हैं मिथिलेश। विदा करते हैं और विदा करने जाते हैं तो उनकी डोली को कांधा लगा करके जनकपुर के घूरे तक जाते हैं और धूरे तक जा करके वहां खड़े हो जाते हैं। जब तक जानकी की डोली ओझल नहीं होती तब तक जनक जी एक टक लगा करके देख रहे हैं। आंखों से अश्रु बह रहे हैं और एक टक लगा करके देख रहे हैं। और खाली जनक ही जिन्हें पूरे मिथिला की आज यही स्थिति है। कोई अपने अश्रुओं को रोक नहीं पा रहा, प्रयास करते हैं पर रोक नहीं पा रहे। चारों तरफ एक स्थिति पैदा हो गई प्रेम की। ये विषाद की नहीं है, ये विषाद नहीं है, ये अपनी संतान से प्रेम का भाव है। देखते देखते चक्रवर्ती जी की बारात है। हाथी घोड़ों से इतनी धूल उड़ रही है कि कुछ ही देर में वो डोली ओझल हो गई।
जनक जी को आज ऐसे लगा कि जैसे उनके हृदय, उनके शरीर से प्राण हो गए, कम हो गए हैं, शिथिल से हो गए हैं जनक जी। जैसे तैसे अपने को संभाल करके जनक जी को हकारे जनकपुर में लेकर के आए हैं। और इधर चक्रवर्ती जी की बारात चली है, चल करके सरजू तट में पहुंची है। मानस में बंधुओं और माताओं, परशुराम जी धनुष टूटने के बाद आए हैं, और जबकि वाल्मीकि रामायण में परशुराम जी का आगमन जब चक्रवर्ती जी बारात लेकर के जा रहे हैं तो रास्ते में मिले हैं। दोनों ग्रंथों में थोड़ा सा भेद है। यहाँ पे वाल्मीकि रामायण में जब परशुराम जी बारात जा रही है तो रास्ते में मिले, और जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी जनकपुर में परशुराम जी को लेकर के आते हैं। बारात जाकर के सरयू के तट पर पहुंची है, क्योंकि चक्रवर्ती जी की बारात है, तो जाकर के पहले हकारे आगे गए और जाकर के मैया को खबर दिया है कौशल्या के कई सुमित्रा को कि माँ, महाराज अपने चारों पुत्रों की 4 बहुओं के साथ पधार रहे हैं। पूरे अवध में ऐसा आनंद हो गया कि ऐसा आनंद फिर इससे पहले कभी हुआ ही नहीं।